डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत यूकैरियोटिन, हेटेरोक्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट के विषय में चर्चा करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। द टॉपिक euchromatin, heterochromatin and nucleosome concept may be completed by some points. These are introduction about euchromatin and heterochromatins, types of heterochromatins, in which facultative heterochromatins and constitutive heterochromatins, nucleosome concept or nucleosome model, in which discovery, structure and functions of nucleosome. Now, first point, introduction about euchromatin and heterochromatin. प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीसीज में माइटोसिस एंड मियोसिस की डिफरेंट स्टेजेस में कुछ क्रोमोसोम्स शेष क्रोमोसोम्स की तुलना में अधिक कंडेंस्ड एवं स्टैंड होते हैं। अर्थात प्लांट्स एंड एनिमल्स की अनेक स्पीसीज या जातियों में अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान कुछ क्रोमोसोम अधिक संघनित और अभिरंजित हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को या इस फिनोमेनन को हेटेरोप्लॉक्नोसिस कहा जाता है। हेटेरोप्लॉक्नोसिस दर्शाने वाले क्रोमोसोम्स हेटेरोक्रोमैटिन कहलाते हैं, जबकि हेटेरोपिक्नोसिस व्यक्त नहीं करने वाले निश्चित पार्ट्स को यूक्रोमैटिन कहा जाता है। इस प्रकार हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: हेटेरोपिक्नोसिस दर्शाने वाले क्रोमोसोम्स और हेटेरोपिक्नोसिस नहीं दर्शाने वाले क्रोमोसोम। नाउ, हेटेरोक्रोमैटिन पार्ट में लंबाई के सापेक्ष कुछ क्रियाशील जीन होते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर अर्थात फ्रूट फ्लाई में उपस्थित Y क्रोमोसोम्स जो बहुत अधिक लंबा होता है लेकिन पूर्ण रूप से हेटेरोक्रोमैटिक होता है। इसकी तुलना में यूक्रोमैटिन की तुलना में यह इनएक्टिव या अक्रियाशील होता है। सभी एनिमल्स में साइटोमियर्स के चारों तरफ सभी क्रोमोसोम्स में और क्रोमोसोम्स के एंड्स पर, सिरों पर हेटेरोक्रोमैटिन पार्ट्स उपस्थित होते हैं। जैसा कि डायग्राम में, चित्र में दिखाया गया है, यूक्रोमैटिक डीएनए एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ियों या पेयर्स का बना होता है जो एक विभिन्न श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं, जबकि हेटेरोक्रोमैटिक डीएनए केवल एक ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पेयर या तो एडेनिन, थाइमिन या साइटोसिन ग्वानिन द्वारा निर्मित होता है। हेटेरोक्रोमैटिन दो प्रकार के होते हैं: फैकल्टेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, अर्थात वैकल्पिक हेटेरोक्रोमैटिन एंड रचनात्मक हेटेरोक्रोमैटिन। नाउ फर्स्ट, फैकल्टेटिव और वी कैन से वैकल्पिक हेटेरोक्रोमैटिन। क्रोमैटिन की इनएक्टिव स्टेट को यह निरूपित करता है अर्थात दर्शाता है। यहाँ क्रोमोसोम्स का एक पेयर या तो पार्शियली या कंप्लीटली हेटेरोक्रोमैटिक हो जाता है, या तो इसका कुछ अंश या पूर्ण रूप से हेटेरोक्रोमैटिक हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैमल्स में फीमेल्स की वेजिटेटिव सेल्स के 2X क्रोमोसोम्स में एक हेटेरोक्रोमैटिन हो जाता है, जो कि सेक्स क्रोमैटिन या बार बॉडी का निर्माण करता है। मेल में चूंकि केवल एक ही X क्रोमोसोम उपस्थित होता है और यह यूक्रोमैटिन प्रकार का होता है, इसमें किसी प्रकार का
बार बॉडी का निर्माण नहीं होता है। नाउ सेकेंड टाइप, कंस्ट्रक्टिव हेटेरोक्रोमेटिन या रचनात्मक हेटेरोक्रोमेटिन। इस प्रकार का हेटेरोक्रोमेटिन क्रोमोसोम पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स में उपस्थित होता है, जबकि जैसा कि हमने अभी बताया कि फैकल्टेटिव क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों का एक क्रोमेटिन इनएक्टिव स्टेट को निरूपित करता है और क्रोमोसोम्स का एक पेयर आंशिक रूप से यह पूर्ण रूप से हेटेरोक्रोमेटिक हो जाता है। यहां पर कंस्ट्रक्टिव हेटेरोक्रोमेटिन में हेटेरोक्रोमेटिक क्रोमोसोम्स पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स में उपस्थित होता है। यह सेंट्रोमेरिक रीजन्स, टीलोमर्स एंड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन में मुख्यतः उपस्थित होता है, अर्थात सेंट्रोमेरिक क्षेत्र, टीलोमर्स और केंद्रिक संगठक जिसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं, यहां पर यह अधिकता से पाया जाता है और न्यूक्लियोलस से संबंधित होता है। न्यूक्लियस अर्थात केंद्रिका से यह संबंधित होता है। हेटेरोक्रोमेटिक का मुख्य कार्य रेप्लिकेशन अर्थात पुनरावृत्ति एवं ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन जैसी एक्टिविटीज में सक्रिय भागीदारी को प्रदान करना होता है। नाउ थर्ड, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट के अंतर्गत सबसे पहले हम इसके डिस्कवरी के बारे में चर्चा करेंगे। साइंटिस्ट R.D. कॉर्नबर्ग और जे और थॉमस ने 1974 में एक मॉडल प्रस्तावित किया जिसे न्यूक्लियोसोम मॉडल या न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर रेस्टिंग फेज अर्थात इंटरफेज में न्यूक्लियस में इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को नहीं पहचाना जा सकता है, क्योंकि यह क्रोमेटिन के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरफेज में क्रोमेटिन नेटवर्क उपस्थित होता है, इसलिए इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को पहचानना संभव नहीं है। क्रोमेटिन की फंडामेंटल सब यूनिट न्यूक्लियोसोम कहलाती है। क्रोमेटिन में छोटे छोटे अनेक दीर्घवृत्तीय दाने अर्थात एलिप्सोइडल बीड्स की एक चेन उपस्थित होती है जो कि एक पतले धागे से जुड़ी रहती है। इस तरह क्रोमेटिन धागे पर मोती समान व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, रस्सी पर धागे, ठीक है ना, रस्सी पर मोती की श्रृंखला। ये रिपीटेटिव यूनिट्स न्यूक्लियोसोम कहलाते हैं। पुनः अपन रिपीट करते हैं कि रेस्टिंग फेज या इंटरफेज के न्यूक्लियस में इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को पहचाना नहीं जा सकता है, क्योंकि ये क्रोमेटिन के रूप में उपस्थित होते हैं। क्रोमेटिन के सब यूनिट न्यूक्लियोसोम कहलाती है। क्रोमेटिन में स्मॉल साइज के न्यूमेरस एलिप्सोइडल बीड्स की एक चेन उपस्थित होती है जो कि पतले धागे से जुड़ी होती है। इस तरह से क्रोमेटिन बीड्स ऑफ ए स्ट्रिंग अर्थात धागे पर मोती समान व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। रिपीटेटिव यूनिट्स न्यूक्लियोसोम कहलाती है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम 110 एंगस्ट्रॉम अर्थात 110 एंगस्ट्रॉम डायमीटर और 60 एंगस्ट्रॉम हाइट के एपिसोडल बीड्स के समान प्रतीत होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम के सेंट्रल पार्ट में क्रोमेटोसोम उपस्थित होता है। प्रत्येक क्रोमेटोसोम में डीएनए डुप्लेक्स के 2 टर्न या चक्र उपस्थित होते हैं। प्रत्येक टर्न में 83 बेस पेयर्स होते हैं। ये स्टोन की द्वारा निर्मित ऑक्टामर रचना पर कुंडलित रहते हैं। क्रोमेटोसोम्स परस्पर लिंकर डीएनए से जुड़े रहते हैं और न्यूक्लियोसोम में पाए जाने वाले न्यूक्लियोसोम में मुख्यतः 5 प्रकार के स्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं, जिनमें
H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार एक संपूर्ण न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन डीएनए लिंक डुप्लेक्स के साथ 2 कंप्लीट टर्न में उपस्थित होते हैं और कुल 166 बेस पेयर पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन संरचना का सबसे निम्नतर लेवल होता है, ये निम्नतर स्तर है। जब ये न्यूक्लियोसोम पुनः कंडलित होकर एक 300 एंगस्ट्रॉम का फाइबर का बनाते हैं तो यह संरचना सोलेनॉइड कहलाती है और प्रत्येक सोलेनॉइड टर्न में डीएनए के लगभग 1200 बेस पेयर्स उपस्थित होते हैं। इस प्रकार न्यूक्लियोलस एक 110 एंगस्ट्रॉम डायमीटर और 60 एंगस्ट्रॉम हाइट का एलिप्सोइडल बीड्स के समान संरचना है, जो कि न्यूक्लियोसोम के सेंट्रल पार्ट में क्रोमेटोसोम उपस्थित होता है। प्रत्येक क्रोमेटोसोम में डीएनए डुप्लेक्स के 2 टर्न उपस्थित होते हैं और प्रत्येक टर्न में 83 बेस पेयर उपस्थित होते हैं। ये बेस पेयर हिस्टोन द्वारा निर्मित ऑक्टामर रचना पर कुंडलित रहते हैं। क्रोमेटोसोम्स परस्पर लिंकर डीएनए से जुड़ा रहते हैं और न्यूक्लियोसोम में पाए जाने वाले 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 होते हैं। नाउ जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, न्यूक्लियोसोम में कॉर्नबर्ग द्वारा दिया गया न्यूक्लियोसोम का संभावित प्रतिमान मॉडल 4 हिस्टोन्स H2A, H2B, H3 एंड H4 से निर्मित और लिंकर क्षेत्र से सहसंलग्नित हिस्टोन कोड इसमें इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। इस प्रकार एक कंप्लीट न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन डीएनए डुप्लेक्स के साथ 2 कंप्लीट चक्र साइकिल बनाते हैं और कुल 166 बेस पेयर पाए जाते हैं। जब ये न्यूक्लियोसोम पुनः कंडलित होकर 300 एंगस्ट्रॉम का फाइबर बनाते हैं तो यह रचना सोलेनोइड कहलाती है और प्रत्येक सोलेनोइड चक्र में डीएनए के 1200 बेस पेयर उपस्थित होते हैं। सोलेनोइड स्ट्रक्चर के एक टर्न में 6 न्यूक्लियोसोम उपस्थित होते हैं। सोलेनोइड का डायमीटर 30 नैनोमीटर होता है। सोलेनोइड्स के मध्य में न्यूक्लियोलस रहित डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। मेटाफेज स्टेज के क्रोमोसोम्स में डीएनए का संकुलन 7000 मल्टीपल हो जाता है। इसके लिए न्यूक्लियोलस कई लूप्स के रूप में संगठित हो जाता है, जो एक सेंट्रल नॉन हिस्टोन प्रोटीन के से संयुक्त रहते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में एक हिस्टोन कोड 200 बेस पेयर सहित डीएनए और एक मॉलिक्यूल H1 हिस्टोन का होता है। इस प्रकार एक न्यूक्लियोसोम एक हिस्टोन कोड प्लस 200 बेस पेयर युक्त डीएनए और एक मॉलिक्यूल H1 हिस्टोन द्वारा निर्मित होता है। 2 न्यूक्लियोसोम्स के मध्य या इसे जोड़ने वाला डीएनए का भाग लिंकर डीएनए कहलाता है। धन्यवाद। इस प्रकार 2 न्यूक्लियोसोम्स के मध्य लिंकर डीएनए उपस्थित होता है। हिस्टोन कोड के चारों ओर जो डीएनए लिपटा रहता है उसको यथास्थिति बनाए रखने के लिए हिस्टोन प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाता है। धन्यवाद।